इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मूलेशन ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। A diet is to contain at least 2400 units of vitamins, 1800 units of minerals and 1200 units of calories. Two foods A and B are to be purchased. Each unit of food A provides 60 units of vitamins, 30 units of minerals and 10 calories. Each unit of B provides 20 units of vitamins, 20 units of minerals, and 40 calories. If food A costs rupees 2 per unit and food B costs rupees 1 per unit, how many units of each food should be purchased to keep cost at a minimum? जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डाइट प्लान हमें तैयार करना है जिसमें अब लोअर लिमिट हमको अवेलेबल है 2400 यूनिट्स विटामिन चाहिए, 1800 यूनिट्स मिनरल चाहिए और 1200 कैलोरीज चाहिए। ये तीनों चीज़ें दो फूड्स पे मिल सकती हैं, फूड ए और बी। फूड ए जो है वहाँ पर 60 यूनिट विटामिन मिलता है, 30 यूनिट मिनरल मिलता है और 10 कैलोरीज मिलती हैं। ऐसे ही बी के साथ 20 यूनिट्स विटामिन मिलता है, 20 यूनिट्स मिनरल और 40 कैलोरीज। अगर फूड ए 2 रुपये पर यूनिट मिलता है और फूड बी 1 रुपये पर यूनिट मिलता है, तो इन दोनों की कितनी यूनिट्स खरीदी जाएं जिससे कॉस्ट मिनिमम हो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम सबसे पहले यूनिट डिसाइड कर लेते हैं। जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट को वेरिएबल लिख लेते हैं z। ये कॉस्ट दो चीज़ों से मिलकर बनेगी, एक फूड ए को खरीदने पर लगी हुई कॉस्ट और एक फूड बी को खरीदने पर लगी हुई कॉस्ट। यूनिट ऑफ ए एक्स से रिप्रेजेंट किया है हमने और यूनिट्स ऑफ बी वाई से रिप्रेजेंट किया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना होगा। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉस्ट से एसोसिएटेड है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फूड ए के साथ 2 है और फूड बी के साथ 1 है। अगर फूड ए जो है वो x से रिप्रेजेंट होता है और बी जो है वो y से रिप्रेजेंट होता है, तो टोटल कॉस्ट जो है 2x प्लस y से होगी। यहाँ पर कॉस्ट को z से रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए हम लिखेंगे z मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो मिनिमम से होगा। तो z मिनिमम इक्वल्स टू 2x प्लस y। अब ये जो कॉस्ट मिनिमम करनी है, यहाँ पर हमको कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करनी है। चाहे कॉस्ट कितनी भी लगे, लेकिन एटलीस्ट 2400 यूनिट्स विटामिन्स, 1800 यूनिट्स मिनरल्स और 1200 कैलोरीज की भी ज़रूरत है। तो इन क्राइटेरिया को पहले लिख लेते हैं, क्राइटेरिया या कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले हम लिखेंगे विटामिन वाला कंस्ट्रेंट, विटामिन रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पर जैसा हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट 2400 यूनिट्स ऑफ विटामिन हमको रिक्वायर्ड है। तो हम ए और बी के जितने भी यूनिट्स लेंगे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको 2400 यूनिट्स विटामिन के मिल जाने चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे विटामिन दो जगह लिखा हुआ है, फूड ए के साथ 60 यूनिट और फूड बी के साथ 20 यूनिट। तो यहाँ पर 60x और 20y, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2400 को एक्सीड करना चाहिए। इसीलिए हमने लिखा 60x प्लस 20y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2400। अब ऐसे ही विटामिन के बाद मिनरल्स रिक्वायरमेंट है। इस पूरे टेक्स्ट में आपको मिनरल्स दो जगह दिखेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 30 यूनिट्स ए के साथ और 20 यूनिट्स बी के साथ। तो यहाँ पर 30x प्लस 20y हो जाएगा। ये 1800 यहाँ पर ऑलरेडी हमको मेंशन्ड है कि 1800 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स हमें एटलीस्ट चाहिए। इसीलिए 30x और 20y का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1800। अब लास्ट में कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट है हमको।
1200 कैलोरीज हमें चाहिए और ये 1200 कैलोरीज कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है यहाँ देख लेते हैं हम। 10 यूनिट्स जो है हमारे ए के साथ अवेलेबल हैं और 40 कैलोरीज जो है वो बी के साथ अवेलेबल है। तो 10x प्लस 40y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट लिखना होगा। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड ए एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड बी, ये दोनों ही चीज़ें ज़ीरो हो सकती हैं, ज़ीरो से ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। इसका मतलब x और y दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं।